नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आर्या। आज हम फिर आपके बीच में वीडियो लेक्चर नंबर 8 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कल तक हमने वीडियो लेक्चर नंबर 7 कवर कर लिया था और जो कि यहाँ तक जो है हो चुका था। अब इसके आगे हम वीडियो लेक्चर नंबर 8 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सफ़र। इसी के साथ हम जो है रूल नंबर से यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर का रूल जो है देखते हैं। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड में बदल देते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड या सेड टू दी हुई हो और जब रिपोर्टेड स्पीच में थैंक का प्रयोग हो तब हम उसको क्या करेंगे, सेड टू को थैंक में बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर पहला दिया हुआ है, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर इन्वर्टेड थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। सर के लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में जो है रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करते हैं और थैंक को हम थैंक्ड में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस बनेगा, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुल्ली थैंक्ड द मास्टर फॉर हिज हेल्प। यहाँ पर योर जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मास्टर के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पर हिज हेल्प हो जाएगा। सेंटेंस नंबर यहाँ पर सेकेंड दिया हुआ है, आनंद सेड इन्वर्टेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। यहाँ पर जब हम इसको दोस्तों इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आनंद फेल्ट सॉरी या सॉरी के स्थान पर हम रिग्रेटेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, फॉर व्हाट ही हैड सेड, जो भी उसने कहा उसके लिए उसे पछतावा है। तो इसको हम जो है इस प्रकार से बदल सकते हैं कि आनंद फेल्ट सॉरी, सेड को फेल्ट में बदल देते हैं। उसके बाद में सॉरी या सॉरी के स्थान पर हम रिग्रेटेड का प्रयोग कर देते हैं। शेष वाक्य को हम फार्स जो है क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फॉर व्हाट ही हैड थैंक। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर आई को हम ही में चेंज कर देते हैं। और हैव दिया है दोस्तों, जहाँ कहीं पर हैज और हैव दिखाई पड़े उसको हम किस में बदल देते हैं, हैड में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आनंद फेल्ट सॉरी रिग्रेटेड फॉर व्हाट ही हैड सेड। सेंटेंस नंबर यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है, ही सेड इन्वर्टेड आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे। आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड इन्वर्टेड आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे। जब दोस्तों हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो होप को हम क्या करेंगे, सीधे सेड के स्थान पर होप्ड में बदल देते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है इसको हम होप्ड में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस बनेगा, ही होप्ड माई फ्रेंड। माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ही का पॉजेसिव केस हिज फ्रेंड और विल को वुड में हम चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर जो है टुडे को हम डैट डे में बदल देंगे। तो इस प्रकार आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ही होप्ड डैट हिज फ्रेंड वुड कम डैट डे। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देन उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जब रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रश्नवाचक हो तब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलने के नियमों को जो है इस स्लाइड के नियमों का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से
प्रश्न का बोध होता है। इस प्रकार सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। रूल नंबर यहाँ पर बन दिया हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। तो जहाँ कहीं पर दोस्तों सेड या सेड टू दी हुई हो रिपोर्टिंग पर, तो हम इसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है हम सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 दिया हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात डैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनका प्रश्न का उत्तर जो है यस या नो में आता है, या जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से जो है क्या होते हैं, शुरू होते हैं। जैसे कि हम कह दें कि आर यू राइटिंग ए लेटर, आर यू राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा होगा। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, या तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है यस में आएगा या तो नो में आएगा। और दूसरे जो है क्वेश्चन वर्ड, दूसरे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है सीधे क्वेश्चन वर्ड से जो है शुरू होते हैं। जैसे क्वेश्चन क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है कि या तो व्हाट हो सकता है, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। क्वेश्चन वर्ड की जगह पे ये सेंटेंस दिए होते हैं। तो इस प्रकार जो है जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम इफ़ कंजंक्शन की जगह पे जो है या तो इफ़ का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे। और अगर जो है क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा हो तो उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के स्थान पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे। उसी क्वेश्चन वर्ड को वहाँ पर नोट कर देंगे। जहाँ पर दोस्तों हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डैट का प्रयोग करते थे कंजंक्शन के स्थान पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा होगा तो वहाँ पर हम जो है इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड से वाक्य रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हो रही है तो वहाँ पर हम उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन की जगह पर प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रूल नंबर 3, इनडायरेक्ट नरेशन में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस में बदल देते हैं। कब? जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम उसको बदलते हैं तो इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच जो है असर्टिव सेंटेंस में बदल जाती है और प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का जो है प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 4, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंसेस के नियम के अनुसार ही बदलते हैं। यानी कि शेष नियम वही होंगे जो हम असर्टिव सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन बदलने के नियम वही, दिस को डैट में बदलने के नियम वही, बाकी नियरनेस, दूरी को प्रकट करने वाले शब्दों को बदलना, बाकी सब जो असर्टिव सेंटेंसेस में रूल हम प्रयोग करते हैं वही जो है इसमें प्रयोग होंगे। केवल जो है क्वेश्चन मार्क जो है क्या होगा, इसमें हट जाएगा और कंजंक्शन की जगह पर डैट का प्रयोग ना करके इफ़ या वेदर का प्रयोग होगा या उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होगा यदि वाक्य जो है क्यू डब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रही है तो। रूल नंबर 5, जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में आए, जो इससे पहले मैं बता चुका हूँ इज, एम, आर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, तो वहाँ पर जो है हम इनडायरेक्ट बनाते समय जो है इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा आर यू गोइंग। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे
तो इनडायरेक्ट में इसको बदलते समय आई सेड टू को हम सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं सेड या सेड टू, जहाँ कहीं पर इसमें दिखेगा हम उसको क्या करेंगे आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार आई आस्क्ड हिम, जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, प्रश्न का उत्तर यस या नो में आए, तो रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के स्थान पर हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इफ़ दिया हुआ है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हिम का सब्जेक्टिव केस ही होगा, और आर को हम ये यहाँ पर सिंपल, ये यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य दिया हुआ है तो सीधे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वॉज गोइंग। तो ये आपका जो है करेक्ट सेंटेंस इस प्रकार बनेगा कि आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वाज गोइंग, और क्वेश्चन मार्क को हटाकर उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। सेंटेंस नंबर यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है डायरेक्ट में, राम सेड टू हरी कामा इन्वर्टेड कामा विल यू गो टू स्कूल टुडे। जब दोस्तों हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा राम सेड टू को किस में बदल देंगे आस्क्ड में बदल देंगे। राम आस्क्ड हरी, इफ़ या वेदर का प्रयोग कर लेंगे, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर लीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ़ का प्रयोग कर लें चाहे वेदर का प्रयोग कर लें, वेदर, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हरी के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा, और विल को हम क्या करेंगे वुड में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस, और दिस टुडे को डैट डे में चेंज करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार आपका वाक्य बनेगा, राम आस्क्ड हरी वेदर ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। सेंटेंस नंबर यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है, आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा कैन यू टेल मी वॉट द टाइम इज़। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू को आस्क में बदल देते हैं, आई आस्क्ड हिम। कंजंक्शन के स्थान पर जो है इफ़ का प्रयोग करते हैं क्योंकि वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि इफ़ ही, कैन को किस में बदल देते हैं कुड में बदल देते हैं, इफ़ ही कुड टेल मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्हाट द टाइम इज़, तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे, व्हाट द टाइम इज़ को हम क्या करेंगे बाद में बदल देंगे। ये सिंपल पास्ट में प्रेजेंट में दिया है, हम इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम वॉज। रूल नंबर यहाँ पर 6 दिया हुआ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसके स्थान पर नॉट ना हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय डू अथवा डज को हटा देते हैं और मुख्य क्रिया की सिंपल पास्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं या सिंपल पास्ट में उसे क्या करते हैं बदल देते हैं। इट मीन्स जहाँ पे डू या डज जो है, जब रिपोर्टेड स्पीच डू से प्रारंभ हो रही होगी तो सीधे हम जो है क्या करेंगे, जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब जो है हम जो यहाँ पर डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। और बाकी दोस्तों आपको पता है ट्रिपल डी के साथ में जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पर डू के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, डज के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा होता है, और डिड के साथ में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लेते हैं डायरेक्ट में। सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू यू नो सोहन,
जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू को सबसे पहले हम आस्क्ड में बदल देते हैं, सी आस्क्ड मी। कंजंक्शन के स्थान पर हम इफ़ या वेदर का दोनों में से किसी का प्रयोग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सी आस्क्ड मी वेदर। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। तो इस प्रकार आई नो की सेकेंड फॉर्म हम जो है क्या करेंगे, प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, हम इसको सिंपल पास्ट में बदल देंगे, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसकी हो जाएगी। ये यहाँ पर B1 दी हुई है और B2 में जो है क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका वाक्य बनेगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सोहन। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो है दोस्तों हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस नंबर यहाँ पर सेकेंड दिया हुआ है, सीता सेड टू हरी कामा इन्वर्टेड कामा डू यू गो देयर। जब हम दोस्तों इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सीता आस्क्ड हरी, कंजंक्शन की जगह पे हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हरी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर जो है ही हो जाएगा। और गो की हम सेकंड फॉर्म जो है प्रयोग करते हैं। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये पास्ट में जो है क्या होगा, बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पर जो है गो की सेकंड फॉर्म प्रयोग होगी, तो यहाँ पर वेंट हो जाएगा। इस प्रकार जो है ये आपका सेंटेंस होगा, सीता आस्क्ड हरी इफ़ ही वेंट देयर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ जाते हैं। रूल नंबर यहाँ पर 7 दिया हुआ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर हम डिड का प्रयोग कर देते हैं और वाक्य को हम निगेटिव बनाएंगे। जहाँ कहीं पर डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो हम इसको इनडायरेक्ट बनाते समय डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, फादर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू यू नॉट ओबे मी। जब हम इसको इनडायरेक्ट में दोस्तों बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, रमेश सेड टू, एक मिनट, दूसरा सेंटेंस मैंने बोल दिया है। यहाँ पर जो है फादर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू यू नॉट ओबे मी। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, फादर आस्क्ड मी इफ़, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा और डू नॉट को हम किस में बदल देंगे, सीधे डिड नॉट में बदल देंगे। तो इस प्रकार, और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फादर के अनुसार चेंज होगा, तो ही का तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम प्रयोग होगा। तो इस प्रकार जो है आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, फादर आस्क्ड मी इफ़ आई डिड नॉट ओबे हिम। सेंटेंस नंबर 2, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा डोंट यू गो टू कॉलेज ऑन ए रेनी डे। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़ ही डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑन ए रेनी डे। इस प्रकार ये करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। प्रोनाउन बदलने का तरीका दोस्तों वही सब पहले जैसा होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हिज फ्रेंड के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर जो है हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़ ही डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑन ए रेनी डे। रूल नंबर 8 दोस्तों हम देख लेते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 8 दिया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया की पास्ट परफेक्ट
फॉर्म का प्रयोग करते हैं या पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डिड यू लेंड मी योर बुक। जब दोस्तों हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सबसे पहले सेड टू को हम क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। तो आपका सेंटेंस यहाँ पर होगा ही आस्क्ड मी, और कंजंक्शन की जगह पे हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। दोनों में से जो आपको ठीक लगे उसको लगा लीजिएगा। और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। और डिड दिया हुआ है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का वाक्य है। इंट्रोगेटिव में रिपोर्टेड स्पीच है, तो यहाँ पर जो है हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर सेंटेंस होगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड लेंट की थर्ड फॉर्म जो है लेंट हो जाएगी। योर बुक, योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, पजेसिव केस का प्रोनाउन है। यहाँ पर जो है मी के अनुसार जो है आई के पजेसिव केस के अनुसार माई बुक में जो है चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड लेंट हिम माई पेन। रूल नंबर 9 देख लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न सूचक शब्द व्हाट, हु, विच, होम, हुज, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ आदि से प्रारंभ हो रहा हो, शुरू हो रही हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। हम कंजंक्शन के स्थान पर इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया हुआ है, आई सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो दोस्तों जो है सेट टू को चाहे तो हम इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं या हम चाहें तो आस्क्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो हम आई इंक्वायर्ड ऑफ हर, और कंजंक्शन के स्थान पर जो है हम सीधे उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो हम कंजंक्शन के स्थान पर इसी का प्रयोग करेंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हर के अनुसार बदलेगा तो हर का सब्जेक्टिव केस सी हो जाएगा। और आर को हम बाद में बदल देते हैं। सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में जो है सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा, तो बाद लग जाएगा। एंड वेयर यू को फिर से सी में बदला गया, वॉज कमिंग फ्रॉम। तो इस प्रकार आपका दोस्तों जो है एक करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आई इंक्वायर्ड ऑफ हर हु सी वॉज एंड वेयर सी वॉज कमिंग फ्रॉम। तो इस प्रकार जो है आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, आई इंक्वायर्ड ऑफ हर हु सी वॉज एंड वेयर सी वॉज कमिंग फ्रॉम। सेंटेंस नंबर यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, द टीचर सेड टू हरी कामा इन्वर्टेड कामा वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी। जब दोस्तों हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा, द टीचर सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है। द टीचर आस्क्ड हरी, क्वेश्चन वर्ड के यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो कंजंक्शन के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग कर देते हैं। ही हैड नॉट कम टू स्कूल स्टडी को द प्रीवियस डे में हम चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हरी के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर जो है हरी के अनुसार हम देखें तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस होगा, द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। और यहाँ पर ये दोस्तों जो है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में जो है क्या होगा, बदल जाएगा। सेंटेंस नंबर थर्ड दिया हुआ है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वेयर डू यू लिव। जब दोस्तों हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सेड टू को सबसे पहले आस्क्ड में बदल देते हैं, ही आस्क्ड मी,
और क्वेश्चन वर्ड को जो है हम क्या करेंगे, कंजंक्शन के तौर पर प्रयोग कर लेंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदलेगा तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। और इस प्रकार दोस्तों ये करेक्ट सेंटेंस आपका होगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। जब डू यहाँ पर डू दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में जो है क्या होगा, बदल जाएगा, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है पूरा आपका सेंटेंस सही होगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। सेंटेंस नंबर 4 दिया हुआ है, ही सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा हाउ मच मनी डू यू वांट। जब दोस्तों हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मोहन के अनुसार जो है बदलेगा, तो इस प्रकार थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही में चेंज हो जाएगा, और वांट की सेकेंड फॉर्म दोस्तों जो है वांटेड हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी ही वांटेड। तो दोस्तों आज के लिए जो है रूल नंबर 4 तक ही रखते हैं। और दोस्तों आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हमारी नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकें। और दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों को आप सेंड करेंगे जो आगामी यूपी बोर्ड की तैयारी में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास में हैं, जो अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दोस्तों आप शेयर करेंगे। मुझे आशा है कि आप जो है हमारे सेंटेंस को, हमारे इस वीडियो लेक्चर जिसमें जितने भी सेंटेंस दिए हैं उनको अच्छे से नोट करेंगे, पढ़ेंगे और दूसरे मित्रों को अपने भेजेंगे। और हम आपके बड़े आभारी हैं कि आप यदि ऐसा करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये हमारा परिवार जो है 300 होने जा रहा है, 300 से अधिक जो है हो जाएगा आपके द्वारा। तो यहाँ पर चांद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आर्यन जुड़े हुए हैं, और वर्तिका जुड़ी हुई हैं, सृष्टि, प्रियांशु, उज्जवल, अनुष्का, यस्मित, और सभी बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर थैंक कहता हूँ। और दोस्तों आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वंस अगेन आई थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।